5 बजे लाइन में लगता है किसान साथी, शाम तक उसका पोर्टल पे नंबर नहीं चढ़ता, धान बेचने की परमिशन नहीं मिलती। 6 महीने से उसने अपने सोने की राखी की है, आज वो सोने को बेचने के लिए सड़कों पे धक्के खा रहा है। मैं इस तानाशाही और ईगो के खिलाफ बैठा हूँ। एक अधिकारी ने पूरे सिस्टम को, उसे किसान साथी मिले उनको उसने हड़का के भेजा, व्यापारी साथी मिलकर उनको चोर बताता है। और मैं एक बात कहता हूं कि मैं 5 लाख लोगों का बचा हुआ वकील हूं। मैं सैर सपाटा करने के लिए चंडीगढ़ में नहीं आया। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा मुझे प्यार किया, मेरे हल्के को बहुत ज़्यादा विकास के नाते वो लेकर गए, तभी मैं दोबारा जीत के आया। लेकिन जिन लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो किसान, व्यापारी, मजदूर जो लगातार मुझे आशीर्वाद देते हैं, अगर वो आज तंग है तो मेरा चुप बैठना बिल्कुल भी जायज नहीं है। तो इसका मतलब है कि अफसरशाही हावी है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कह रहा, कहीं अधिकारियों के दिमाग में सरकार से ऊपर अपनी एक ईगो होती है। अच्छा। मैं आज तक किसी और अधिकारी के खिलाफ ये बात नहीं की। कोई अधिकारी होता है जो अपने आप को, अपनी ईगो को सरकार की नीतियों से ऊपर समझता है, और उस अधिकारी के खिलाफ आज ये धरना लगाया, सांकेतिक धरना है। अगर वो ठीक नहीं, मंडियों की तो आपने मुख्यमंत्री से बात नहीं की इस बारे में? देखिए, सब चीज़ें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के और सबको संज्ञान में भी हैं। वो जनप्रिय नीतियों को लागू करने की तो आपको नहीं सुनिए सर, सुनिए, आपने मुख्यमंत्री से बात की होगी, मुख्यमंत्री जी से बताई होगी, क्योंकि देखिए एक अफसर को लगाने में सीएम साहब का बहुत बड़ा रोल होता है। मुख्यमंत्री जी और सबको, कई बार अधिकारी, कई बार वो चीज़ें, एक दूसरा पहलू वो हर एक व्यापारी को चोर बताता है। कई चीज़ें दूसरे तरीके से रख देते हैं। हम भी व्यापारियों के साथ जाते हैं तो हमें भी कह देते हैं आप चोरों का साथ देने के लिए आगे। जब एक अधिकारी के मन के अंदर एक इतनी नफरत है किसानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति, मजदूरों के प्रति, वो उस सीट पे बैठ के न्याय नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा किसी के खिलाफ, ऐसे अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मंडियों की व्यवस्था वो ठीक करे, अपनी गलती माने, जो उसने ईगो अपनी ऊपर कर रखी है पॉलिसियों से ऊपर, अपनी ईगो को दूर करके, मेरा उस अधिकारी से भी व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, वो मंडियों की व्यवस्था ठीक कर दे, मैं उसके साथ हूँ। आपके आज के धरने से आपको लगता नहीं कि कांग्रेस को आपने मुद्दा दे दिया कि जो है भाजपा के खुद के विधायक जो है धरने पे बैठ गए? करने के लिए इस धरने पे नहीं बैठा हूँ, कोई और विधायक सरकार का बैठेगा भी नहीं। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, लेकिन मैं विधायक मेरी जनता ने बनाकर भेजा हूँ। मेरी जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। आज वो परेशान है, अगर वो दर दर की ठोकरें खा रही है तो मेरा भी चैन से बैठने का, आपका कब तक बैठने का मूड है यहाँ पे? मैं केवल आज सांकेतिक धरने में बैठा हूँ, उठ रहा हूँ, लेकिन सोमवार को बड़ा धरना, अगर सोमवार तक ये मंडियां ठीक नहीं चली, सोमवार को बड़ा धरना। तो क्या चंद्रशेखर हमारे साथ इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, कौन है ये अफसर जिसके खिलाफ बीजेपी के खुद के विधायक ही धरने पर बैठ गए हैं? जी बिल्कुल, अंबाला से विधायक 2 बार चुने गए भाजपा के विधायक असीम गोयल ने आज चंडीगढ़ विधानसभा परिसर में धरना शुरू कर दिया, क्योंकि ये मुख्य सचिव है पीके दास, इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन बोलना शुरू कर दिया। क्योंकि जो मंडियों की व्यवस्था है, जो वेब पोर्टल हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च की थी, ऑनलाइन की सुविधा की थी, वो बिल्कुल भी सही नहीं हो पा रही है। जो मंडियों की व्यवस्था वो सही से नहीं हो पा रही, किसान आज परेशान हो रहा है। इसको लेकर आज जो भाजपा के विधायक है असीम गोयल, उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आज संकेत दिया। एक दिन के लिए वो धरने पर यहाँ पे बैठे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं होती, किसानों की स्थिति नहीं होती, क्योंकि अंबाला जो शहर है, जो वहां से वो बिलोंग करते हैं, जो उनकी विधानसभा है, वो वहां पे तकरीबन 90% वहां पे किसान हैं। किसानों के ये वहां पे उसके यहाँ पे आए, तो इसको लेकर विधान परिसर में यहाँ पे उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अगर सोमवार तक यहाँ पर अगर इसकी मंडियों की व्यवस्था ठीक नहीं होती तो यहाँ पर 5 लाख लोगों के साथ, उनका कहना है कि यहाँ पे व्यापारी भी होगा, किसान भी होगा, मजदूर भी होगा, उनके खिलाफ यहाँ पे आके धरने प्रदर्शन पे बैठेंगे। चंद्रशेखर, क्या दिक्कतें हैं मंडियों में? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मंडियों में जो ऑनलाइन की सुविधा सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी, ऑनलाइन सुविधा, इसमें यह महत्व होता है कि जिस हिसाब से किसान मंडी में अपनी फसल लेके आता है, उसका किसान के पास मैसेज आता है, पर वो मैसेज नहीं आ पा रहा, तो उसके लिए किसान परेशान है। जो किराए से लेके आता है मंडी में अपनी फसल को लेकर, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। व्यापारी भी परेशानी में है। तो इसको लेकर जो मंडी की व्यवस्था है वो बिल्कुल भी नहीं ठीक हो पा रही है। तो इसको लेकर असीम गोयल आज धरने पर बैठे हैं। जो हमने मुख्य अतिथि पीके दास है, उनसे भी, अधिकारी से भी बात की, उन्होंने यही कहा कि जो मंडियों की व्यवस्था है बिल्कुल सही है, ठीक तरह से चल रही है। वो राजनीतिक लोग हैं, वो अपना प्रदर्शन किसी तरह से भी कर सकते हैं। जी चंद्रशेखर, तो अब अगला कदम क्या होगा? क्या मुख्यमंत्री तक तो ये बात पहुंच गई होगी, जाहिर है, क्योंकि उनके खुद के विधायक धरने पर बैठे हैं, तो अफसर पर गाज गिरेगी, कोई एक्शन होगा? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि सीएम मनोहर लाल खट्टर, असीम गोयल के काफी अच्छे लिंक हैं उनके साथ। अगर छोटी सी भी कोई कमी होती, किसी अधिकारी को बदलना हो या लगाना हो, वो छोटी सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है।
पर सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है 3 अध्यादेशों को लेकर, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी फायदा मिलता नजर आ रहा है। जो बीजेपी के विधायक, खुद के विधायक हैं, वो कांग्रेस के साथ यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर होंगे। और यहाँ पर देखना यही होगा साथ में कि आखिर ये जो बीजेपी के विधायक खुद इस धरने पर बैठने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी फायदा मिलता नजर आएगा। बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि यही बात उठ भी रही है कि आपने एक राजनीतिक मुद्दा दे दिया विपक्षी पार्टियों को, आप जब खुद बैठ गई है, जब इस समय कृषि कानूनों को लेकर विरोध चल रहा है, उस बीच किसानों के लिए ही बीजेपी की सरकार में बीजेपी के विधायक पर धरने में बैठना, क्या लग रहा है आगे क्या बयान होगा विपक्ष की तरफ से? जब हमने असीम गोयल से इसके बारे में बात की भी, क्या आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इसके बारे में बात की, क्या मंडियों की व्यवस्था नहीं ठीक है या कुछ इसके बारे में बात की, उन्होंने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री के साथ कोई विवाद नहीं है, मुख्यमंत्री के साथ कोई परेशानी है, सिर्फ अफसरशाही को लेकर परेशानी है। अगर अफसरशाही को ठीक कर देते तो मेरा कोई यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन का या किसी तरह से भी कोर्स नहीं होगा। पर बात ये उठती है भी हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर के लिए एक छोटी सी बात, अधिकारी को कहीं पे भी बदला जा सकता है, तो ये बड़ा सवाल अपने आप में उठता है। चलिए चंद्रशेखर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर सीएम मनोहर लाल क्या फैसला लेते हैं, क्या अफसर का तबादला कर दिया जाता है या फिर विधायक यूं ही अपनी पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठे रहते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए हमारे